जोधपुर एक गांव था जिसमें एक रमेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। रमेश बहुत ही अच्छे स्वभाव का आदमी था और उसके माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो गया था जब वो बहुत ही छोटा था। वो अक्सर गांव में अकेला ही रहता था और किसी से भी बातचीत ना करता। इस स्वभाव को देखकर उसके बहुत सारे लोग बातें करते कि रमेश बिल्कुल ही अलग थलग रहता है और किसी से कोई बातचीत नहीं करता। यहाँ तक कि काफ़ी लोग उससे मिलने जुलने की कोशिश करते, लेकिन रमेश किसी से भी ना मिलता। एक दिन रमेश अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर बैग में गांव की सीमा से बाहर जा रहा होता है। रमेश गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा होता है कि तभी वहां पर उस गांव के मुखिया मिल जाते हैं। अरे रमेश बेटा, कहाँ जा रहे हो बैग उठाकर? अरे चचा, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। अब मेरा इस गांव में मन बिल्कुल नहीं लगता। अरे बेटा, गांव क्यों छोड़ के जा रहे हो? इस गांव में तुम्हारा अपना घर है और वहां पर तुम्हारे माता पिता की जुड़ी यादें हैं और तुम्हारी यादें भी हैं। अरे मुखिया जी, मैं जा रहा हूँ। इन यादों का क्या करना कि जब हमने भी एक न एक दिन ऊपर चले ही जाना है। और वैसे भी मैं समाज की बुराइयां ख़त्म करने जा रहा हूँ। आजकल समाज में बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ चुकी है। अरे बेटा, यहाँ पर चक्कर लगाते रहना। यहाँ पर तुम्हारा अपना घर है और माता पिता की जुड़ी यादें हैं। जी मुखिया जी, मुझे पता है और मैं यहाँ पर लाजमी वापस आऊँगा, चक्कर लगाऊँगा। यूँ रमेश अपना सामान लेकर और मुखिया जी से मिलकर गांव की सीमा से बाहर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस समाज की बुराई को अगर मैं ख़त्म कर लूँ तो ये बहुत ही पुण्य का काम होगा। रमेश वहाँ पर जंगल में से गुजर रहा होता है कि उसे एक झोंपड़ी नज़र आती है। रमेश उसी झोंपड़ी में रहना शुरू कर देता है। एक रात जंगल में बहुत बारिश हो रही होती है कि वहीं पर झोंपड़ी सारी गीली हो जाती है और अब वो रहने के काबिल नहीं होती, तो रमेश उसे छोड़कर चला जाता है। रमेश जंगल को छोड़कर साथ वाले गांव में जा रहा होता है कि वो वहां पर कहीं पनाह ले सके। कि वहीं पर उस गांव का एक व्यक्ति रमेश को मिलता है। उसे कहता है, अरे बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहीं देखा नहीं तुम्हें पहले। जी चचा, मैं बिल्कुल नया हूँ यहाँ पर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मेरा नाम भी नहीं जानते, लेकिन मेरा नाम रमेश है। अरे बेटा, फिर तो तुम हमारे गांव में मेहमान हुए ना। चलो चलते हैं मेरे घर। मैं तुम्हारी कुछ आहो भगत करता हूँ, मेहमान हो। अरे नहीं चचा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। आपको पता है, मैं समाज की बुराइयां ख़त्म करने निकला हूँ, तो मैं आपके साथ आपके घर नहीं जा सकता। अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा काम करना है समाज के लिए। अरे बेटा, ऐसी भी क्या जल्दी है तुम्हें? चले जाना, एक दो दिन ही रह लो, ज़्यादा नहीं। मेहमान हो तुम, बुरी बात है, हमारे गांव में पहली बार आए हो तुम। ठीक है चचा, अगर आप इतनी ही जिद कर रहे हैं तो मैं आपके साथ एक दो दिन के लिए चला जाता हूँ। यूँ वो बूढ़ा व्यक्ति रमेश को लेकर अपने घर की ओर आ जाता है और रमेश की खूब आओ भगत करता है। मज़े मज़े के खाने रमेश के आगे रखता है और रमेश खूब आनंद लेकर वो मज़े के खाने खा रहा होता है। यूँ रमेश के जाने का वक्त आ चुका होता है, क्योंकि रमेश उस बूढ़े व्यक्ति के पास 2 दिन तक ठहर चुका होता है। तो रमेश उससे इजाज़त मांगता है। अरे चचा, अब मेरे जाने का समय आ चुका है, मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने आगे जाके समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम करना है, आप मुझे इजाज़त दें। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जाते समय ये समोसे साथ ले जाओ, रास्ते में खा लेना।
अरे चचा, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत धन्यवाद, मैं यूं ही चला जाता हूँ। अरे नहीं बेटा, जाते समय खा लेना, भूख लगेगी तो खा लेना। यूं रमेश उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर उस दूसरे गांव की ओर चलने लग जाता है। वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि उस व्यक्ति ने उसकी बहुत ज़्यादा आवभगत की। रमेश जा ही रहा होता है कि वहाँ पर उसको एक बूढ़ा मिलता है। अरे चचा, क्या हुआ आपको? आप इतना कमज़ोर क्यों लग रहे हैं और आपको किसने मारा है? अरे बेटा, क्या बताऊँ, इस गांव का मुखिया बहुत ही जालिम इंसान है। उसने मेरे से ज़मीन हथिया ली और जब मैंने उससे ज़मीन मांगी तो उसने मेरे ऊपर बहुत तशद्दुद किया और मेरे से ज़मीन भी ले ली और साथ गांव वालों से कहा कि इसको राशन नहीं देना। मैं 4 दिन से भूखा हूँ। अरे चचा, ये तो बहुत ही बुरी बात है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे पास कुछ समोसे हैं, आप इसे खाकर भूख मिटा लीजिए। अरे नहीं बेटा, अगर मैं इन समोसों को खाऊंगा तो मुखिया के गुंडे तुम्हें भी मारेंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से मार खाओ। अरे चचा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुखिया के गुंडों को मैं खुद देख लूँगा। आप ये समोसे खा लें ताकि आपकी भूख मिट सके, वरना तो आप फिर बेहोश हो जाएंगे, फिर क्या होगा? यूँ रमेश उस बूढ़े व्यक्ति को वो समोसे दे देता है और वो बूढ़ा व्यक्ति खूब आनंद लेके खा रहा होता है, क्योंकि वो 4 दिन से भूखा होता है। वो बूढ़ा व्यक्ति समोसे खा ही रहा होता है कि इतनी देर में मुखिया के गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और रमेश से पूछते हैं, इस बुड्ढे को खाने को किसने दिया? हमने तो सबको मना किया था, क्या तुमने इसको खाने को दिया? अरे हाँ, मैंने ही इसको खाने को दिया। ये 4 दिन से भूखा था तो मैंने इसको कुछ खाने को दिया। लेकिन तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि अपने बाप की उम्र के बंदे पर इस तरह जुल्म और अत्याचार करते हो? लगता है तुझे भाषण देने का बहुत शौक है। अभी तेरा ये भाषण देने का शौक मैं 2 मिनट में निकाल देता हूँ। यहाँ से निकल, नहीं तो ऐसा मारूंगा कि याद रखेगा। यूँ मुखिया के ओंडे अब रमेश को भी मारने लग जाते हैं और वो रमेश को बुरी तरह से पीटते हैं। अरे, मैंने तुझे इतना मारा, तूने कुछ भी नहीं कहा और तू अभी भी हंस रहा है। तू आखिर किस मिट्टी से बना हुआ है? तुझे कुछ दर्द नहीं होता? कोई और होता तो वो भी मुझे मारता। अरे, तुमने वो मिसाल नहीं सुनी कि जो बोओगे वो ही काटोगे। तुमने मुझे मारा बगैर किसी कसूर के, तो तुम्हें भी मार पड़ेगी और मैंने हंस के मार खाई तो मुझे अपना बदला मिलेगा। देखना, तुम्हें भविष्य में बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हो और ये अच्छी बात नहीं है। रमेश की बातें सुनकर मुखिया के गुंडे वहाँ से चले जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते उसे। वो बूढ़ा व्यक्ति रमेश को लेकर अपने घर आ जाता है और रमेश को कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अब तुम बिल्कुल यहीं रहोगे। अरे रमेश बेटा, तुम यहीं पर रहो मेरे साथ। मेरे पास कुछ है तो नहीं जो मैं तुम्हें पेश कर सकूं और तुम्हारी आवभगत कर सकूं। बस ये एक छत ही है, अब मुझे और तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। अरे चचा, मैं यहाँ पर कुछ खाने नहीं आया, बल्कि मैं तो समाज की सेवा करने आया हूँ। मुझे बताइए, ये जालिम मुखिया ज़मीन हथियाने के अलावा और क्या क्या करता है? अरे रमेश बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, ये बहुत जालिम और शातिर है। इसने पूरे गांव में लोगों को जुए की लत लगा दी है और जब वो हारते हैं तो उनके घर वाले पैसा मुखिया से ब्याज पर लेते हैं और वो इतना ब्याज होता है कि पूरी उम्र वो लोग मुखिया का पैसा नहीं चुका पाते, जिसकी वजह से पूरी उम्र ही मुखिया उन पर जुल्म करता है। अच्छा, तो ये मुखिया जालिम होने के साथ बहुत ज़्यादा शातिर भी है। इस मुखिया का इलाज तो बहुत ही चतुराई से करना पड़ेगा। इस समाज में तो बहुत ही बुराई है। मैं इसको ठीक करने के लिए कोशिश करता हूँ। जैसे ही रमेश गांव में निकलता है तो वहाँ पर 2 लड़के ताश के पत्ते से जुआ खेल रहे होते हैं। अरे, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? क्या खेल रहे हो? अरे, हम तो
जुआ खेल रहे हैं ताश के पत्तों से। तुम्हें पता है जुआ खेलना कितनी बुरी बात है और इससे कितना नुकसान होता है। अरे कैसा नुकसान? हमें कोई नुकसान नहीं होता। जब हम जीत जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा धन मिलता है, और जब तुम हारते हो तो पता है तुम्हें कितना नुकसान होता है। कुछ भी नहीं होता, हमें कोई नुकसान नहीं होता। अरे कोई नुकसान नहीं होता, कैसे नहीं होता? जब तुम हारते हो तो उसकी रकम चुकाने के लिए तुम्हारे घर वाले मुखिया से कर्ज लेते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ब्याज के साथ वो कर्ज तुम्हारे घर वालों को देते हैं, जिसको तुम्हारे घर वाले कभी नहीं चुका पाते। और यूँ मुखिया पूरी ज़िंदगी तुम्हारे घर वालों पर जुल्म करता है। अरे भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? हमें तो पहले कभी किसी ने ऐसी बात बताई ही नहीं थी। हम तो बहुत बुरा कर रहे थे अपने गांव वालों के साथ और अपने घर वालों के साथ। हमारा वादा है, हम आइंदा के बाद कभी भी जुआ नहीं खेलेंगे। शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। और जाओ और गांव वाले और लोगों को भी बताओ कि आइंदा के बाद जुआ नहीं खेलना तुम लोगों ने। गांव के सभी लोग जुआ खेलना छोड़ देते हैं, क्योंकि पिंटू वहाँ सारे लोगों को बता रहा होता है कि जुए के क्या नुकसान होते हैं, तो सभी जुआ खेलना छोड़ते हैं। अरे गांव में ये कोई जुआ क्यों नहीं खेल रहा? क्या मुसीबत है? अब मेरे से कोई ब्याज पे कर्ज लेने क्यों नहीं आता? अरे मुखिया जी, क्या बताएं आपको, गांव में एक व्यक्ति आया है बाहर से, और वो सारों को जुए के नुकसान बता रहा है, तो इसीलिए गांव वालों ने जुआ खेलना छोड़ दिया है। अरे कौन है ये? मुझे भी तो ज़रा पता लगे कहाँ से आया है। इसको उठाकर मेरी हवेली की तरफ लेकर आओ ज़रा। अरे मुखिया जी, हम उसको अभी लेकर आते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ जल्दी लेके आओ, मैं भी तो देखूं ज़रा ये कौन है। यूँ मुखिया के गुंडे रमेश को लेकर मुखिया के हवेली पे ले आते हैं। अरे बेटा, कौन हो तुम? अभी तो खेलने कूदने की उम्र है तुम्हारी, अभी से ही समाज सेवा लगा रखी है। अरे मुखिया जी, अगर मेरे खेलने कूदने की उम्र है तो आपकी भी तो अच्छे काम करने की उम्र है, क्योंकि आपका टाइम भी तो करीब आ रहा है ऊपर जाने का। तो मुझे बताइए, आप क्यों ये लोगों पे जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं? बहुत बुरी बात है। अरे बेटा, अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, इतनी बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। जाओ खेलो कूदो, घूमो फिरो, ऐश करो। अभी बहुत टाइम पड़ा है तुम्हारे पास ये काम करने के लिए। अरे मुखिया जी, अगर मेरे पास टाइम है तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप ये जो पाप कर रहे हैं, आपको पता है इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी आपको। आप जुल्म और अत्याचार करते हैं लोगों पर। आपको खौफ नहीं आता कि जो आप जुल्म कर रहे हैं उसका बदला आपको ज़रूर मिलेगा। वो कहावत आपने नहीं सुनी कि जो बोओगे वही काटोगे? और आप तो इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना जुल्म आपके साथ भी होगा। आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप ये सब पाप के काम छोड़कर पुण्य के काम करें। आप मुखिया हैं इस गांव के, आप बहुत पाप कर रहे हैं लोगों पर। आपके पाप की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, और वो दिन रात आपके पीछे बातें करते हैं। अरे बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल ली। मैं आइंदा के बाद ये सब पाप छोड़ दूंगा और पुण्य के काम करूंगा। तुम हवेली में ही रहो मेरे साथ, और तुम बहुत भूखे होगे 3-4 दिन से। बैठो, खाना खाते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं मुखिया जी, मैं यहाँ रहने नहीं आया, ना कुछ खाने आया हूँ। आप पर मेरी बातें असर कर गई, यही बहुत बड़ी बात है। और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने सारे जुल्म और पाप वाले काम छोड़ दिए, बस अब पुण्य के काम करना। यूँ रमेश उस गांव से निकलकर अगले गांव की ओर चल पड़ता है, क्योंकि रमेश को अभी बहुत काम करना होता है। समाज से जुड़ी सारी बुराइयों को ख़त्म करना होता है, तो रमेश वहाँ से भी चला जाता है। रमेश बहुत ही पुण्य का काम कर रहा होता है समाज के लिए। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं।